कांड में बड़ा अपडेट यह है कि घूसखोर आईपीएस की आज कोर्ट में पेशी होगी। पेशी से पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना टेस्ट के बाद मेडिकल होगा। पूरी रात आईपीएस मनीष अग्रवाल से पूछताछ हुई है। एसीबी के 2 अधिकारियों ने पूछताछ की है। कल आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। दलाल के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। घूसखोर आईपीएस की आज कोर्ट में पेशी होगी। तो आपको बता दें, मनीष अग्रवाल 38 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है और दलाल के जरिए पैसा जो है वो लेने का आरोप लगा है मनीष अग्रवाल पे। इससे पहले 2 एसडीएम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दौसा में ही मामला उसी से जुड़ा है और आपको बता दें कि अब वो शिकंजे में है एसीबी के। आज कोर्ट में पेशी होनी है। अब देखना अहम होगा कि एसीबी रिमांड पर मांगती है कोर्ट से, कोर्ट क्या फैसला देती है, इस पर नजरें होंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आईपीएस मनीष अग्रवाल का सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। एसीबी के फंदे में भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी। 38 लाख की रिश्वत कांड में बड़ी गिरफ्तारी। दलाल, आईपीएस और व्हाट्सएप। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। वर्दी के प्रचंड घमंड में रहने वाले आईपीएस मनीष अग्रवाल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया है। मनीष अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने दलाल नीरज मीणा के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसके बाद एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के बाद आईपीएस नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की आंच पर रिश्वतखोरी की रेसिपी तैयार करने वाले आईपीएस मनीष का विवादों से पुराना नाता रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन कर पुलिस कर्मियों का तबादला, आईजी की अनुमति के बिना तबादला सूची जारी करना, एक ही एसएचओ को टारगेट कर उसे बार बार परेशान करना, एक दुष्कर्म के मामले में 25 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, राजावतान में जमीन पर पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का आरोप, 2018 में विवाद के बाद बाड़मेर एसपी पद से हटाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कार्मिक विभाग में पदस्थापना, आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भूमिका संदिग्ध। इसके अलावा मनीष अग्रवाल पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी करने और स्थानीय मामलों में दलालों के माध्यम से रिश्वत लेने के साथ ही जमीन हथियाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। उनके व्हाट्सएप चैट की एफएसएल के जरिए जांच कर रही है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में काले कारनामों के जरिए मशहूर हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी
उत्साहित है और आईपीएस के भ्रष्टाचार के साथ रिश्वतखोरी वाले कारनामों की कुंडली खंगालने में जुटी है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले तो ये जानकारी चाहेंगे कि कोरोना टेस्ट कब करवाया जाएगा और पेशी कब होनी है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पूरी रात एसीबी ने पूछताछ की है, काफी अहम सबूत जुटा है। उसके बाद अब जो है आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। जो सीएमएचओ फर्स्ट है सिटी कॉलोनी में, वहां पर इनका सबसे पहले कोविड टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले जो एमएचए की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य है। तो पहले कोविड टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद इनकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाएगी, क्योंकि दोनों रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करनी है। उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास इनको फिर से एसीबी मुख्यालय लाया जाएगा। यहाँ पर जो कुछ जरूरी दस्तावेज हैं उनकी खानापूर्ति की जाएगी और उसके बाद एसीबी के स्पेशल कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। वहां पर एसीबी की रिमांड और मांग सकती है, क्योंकि अब तक के जो केसेस सामने आए हैं उनमें प्रथम दृष्टया चूंकि जो आरोपी है दलाल है नीरज मीणा, उसकी भी जो अदालत ने है उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उसको 15 दिन की जेल भेजने के निर्देश दिए थे। उसी तरीके से अब इस मामले में भी जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पहले एसीबी जो रिमांड मांग सकती है। तो अदालत कितने दिन का रिमांड एसीबी को देती है या फिर सीधे न्यायिक हिरासत में भेज देती है, ये सब चीजें कोर्ट में जो साक्ष्य एसीबी के द्वारा पेश किए जाएंगे उसके आधार पर अदालत फैसला कर सकती है। क्योंकि अभी जो है कोविड रिपोर्ट के लिए ले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद एसीबी मुख्यालय से इनको अस्पताल ले जाया जाएगा। सीएमएचओ फर्स्ट ऑफिस में इनका कोविड टेस्ट करवाया जाना है। जी बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहें। आशीष भी हमारे साथ दौसा से जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, जब 2 एसडीएम की गिरफ्तारी हुई थी उस समय कहा यह जा रहा था कि ये तो छोटी मछली है, बड़ी मछली अभी शायद दूर है। तो क्या यही वो बड़ी मछली है? बिल्कुल, ये बड़ी मछली की तलाश थी। इसकी मांग भी उठाई जा रही थी कि छोटी मछलियों के बाद में एक मगरमच्छ को पकड़ना है और इसको मगरमच्छ की संख्या सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी दी थी। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया था कि 4 दिन तक धरना प्रदर्शन हुआ था आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर और आखिरकार मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। जैसे ही कल गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही दौसा के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जो भी तत्कालीन एसएचओ यहाँ पर लगे हुए थे उनके चिंता की लकीरें देखी जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो यहाँ दौसा होकर गुजर रहा है, ये 7 थाना क्षेत्रों में होकर गुजर रहा है। ऐसे में जो 7 थानों के जो पुलिसकर्मी है और थानाधिकारी हैं उनकी टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बताया जो कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये एसीबी को शिकायत की थी कि पुलिसकर्मी जबरन परेशान करते हैं और इस बात का दबाव बनाते हैं कि यदि आपको परेशानी से बचना है तो एसपी मनीष अग्रवाल से जाकर मिले। जब कंपनी के प्रतिनिधि मनीष अग्रवाल से मिलते थे तो वो दलाल के पास भेज देते थे, नीरज मीणा फिर उसके बाद में डील फाइनल करता था और इस तरह ये जो रिश्वत का गंदा खेल था वो खेला जाता था। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से थानाधिकारियों की मिलीभगत होती थी। थानाधिकारी ही एसपी के पास उन कंपनी के प्रतिनिधियों को भेजते थे। ऐसे में अब थानाधिकारियों की टेंशन बढ़ चुकी है, उनको भी ये चिंता सताने लगी है कि कब एसीबी यहाँ पर बुला लेगी। ऐसे में जो भी थाना यहाँ पर पड़ते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में बसवा, बांदीकुई, कोलवा, सदर थाना, नांगल राजावतान, रामगढ़, पचवाड़ा, ऐसे 7 थाने हैं जहां होकर ये हाईवे गुजर रहा है और उन थाने के पुलिसकर्मियों और थानाधिकारियों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, चाहे तहसीलदार के स्तर के अधिकारी हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मिट्टी उठाई जाती है या फिर अन्य जो कार्य किए जाते हैं उसमें भी मिलीभगत होने का बिल्कुल आशीष, हलचल तो तेज होगी, क्योंकि जब आईपीएस अधिकारी ही गिरफ्त में आया है तो आगे जो छोटे अधिकारी हैं उन पे क्या बीत रही होगी और किस तरीके से उनकी रात बीती होगी, ये भी अहम है। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहें। सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास क्या इस वक्त जानकारी है? देखिए, रात भर पूछताछ हुई है, आपके सूत्र से कुछ पता चल पाया है? क्या कुछ चीजें निकल करके आई हैं पूछताछ में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात तक एसीबी ने उनके मकान में सर्च की कार्रवाई की थी, लेकिन सर्च में एसीबी को ऐसा कुछ बड़ा जो है वो नहीं मिला है। जिस प्रकार की जानकारी एसीबी सूत्रों से मिली है उनके अनुसार
उन्होंने हाल ही में जो है वो मकान शिफ्ट किया था। ऐसे में पूरी ऐसा शक जताया जा रहा है एसीबी अधिकारियों के द्वारा कि संभवतः उन्होंने अपनी जो संपत्ति है उसको ठिकाने लगा दिया गया हो। इस प्रकार का शक जो है वो एसीबी के अधिकारियों को है, क्योंकि मामला 10 दिन पुराना है। इस लिहाज से पूरा शक यह है कि आईपीएस मनीष अग्रवाल ने अपनी संपत्तियों को इधर उधर कर दिया गया हो। लेकिन आज एसीबी द्वारा करीब 12:30 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः कोर्ट से उनके रिमांड जो है वो मांगी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का ये मामला सामने आया था उसके बाद अब परतें धराधर खुलती जा रही हैं और अब उन पुलिस अधिकारियों से भी बात की जाएगी जो उनके अधीनस्थ थे और उनके साथ मिली भगत करके जो कंपनी के अधिकारियों से जो है वो रिश्वत मांगते थे। तो अब ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों में इस प्रकार के और भी खुलासे होंगे कि कौन कौन इस पूरे रिश्वत कांड में शामिल था, कौन पुलिस अधिकारी किस प्रकार से पैसा उगाही करते थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। आज चूंकि कोर्ट में पेश किया जाना है, इस लिहाज से अभी जो है वो कुछ भी खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन संभवतः कोर्ट में जो है वो एसीबी कुछ बातें रख सकती है कि उनके मोबाइल से क्या कुछ एसीबी को मिला है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ एसीबी को मिला है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर आज जब पेशी होगी तो इस बारे में और बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। जी साथ ही सौरभ, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए मामला दौसा का है और 2 एसडीएम जो हैं वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो क्या एसीबी ये भी कोशिश करेगी कि तीनों को आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की जाए? जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले गिरफ्तारी को लेकर एसीबी को तथ्य जुटाने थे, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे, तो उनके पास गिरफ्तारी के सबूत अब मिल चुके हैं। इस लिहाज से ही गिरफ्तारी हुई है। अब चूंकि जिस प्रकार से मामला खुलता जा रहा है, इस लिहाज से अब तमाम उन लोगों से पूछताछ की जाएगी जो किसी न किसी तरह से आईपीएस मनीष अग्रवाल से जुड़े हुए थे, उनके किन किन थानों में संपर्क थे, किन किन थानों से जो है वो उगाही ली जाती थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में अब पूछताछ होगी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो नीरज मीणा है उसके साथ भी बिठाकर बातचीत होगी। मोबाइल की एफएसएल से जांच जो है वो एसीबी द्वारा की जा रही, तो मोबाइल में भी क्या कुछ निकलता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब क्योंकि जिस प्रकार से अब गिरफ्तारी हो गई तो अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। संभवतः आज कोर्ट में जो है वो एसीबी रिमांड की मांग भी जो है वो कर सकती है। तो आज देखना होगा कि 12:30 बजे जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो एसीबी क्या तथ्य जो है वो उनके खिलाफ कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। आशीष, दौसा में इस बात को लेकर क्या हलचल है कि आईपीएस मनीष अग्रवाल के साथ बिठा करके पूछताछ हो सकती है दोनों एसडीएम जो गिरफ्त में है पहले से? माना जा रहा है कि जो एसडीएम पुष्कर मित्तल है और आईपीएस मनीष अग्रवाल है, इन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे, दोनों एक साथ बैठते थे और जो रिश्वत का खेल होता था उसमें दोनों को इस बात की जानकारी थी, इस बात की एक साथ डील भी होती थी कि रिश्वत कैसे लेनी है और किस तरह लेनी है, कितनी लेनी है। ऐसे में पुष्कर मित्तल और जो आईपीएस मनीष अग्रवाल है उनको एक साथ बिठाकर जो वो पूछताछ है वो पूरी तरह संभव है। हालांकि जो पिंकी मीणा एसडीएम है उसका जो रिश्वत का खेल था वो एक अलग ही अंदाज में खेलती थी, वो अपने खुद के स्तर पर खेलती थी, उसमें एक दूसरे को शामिल नहीं करती थी। लेकिन जो एसडीएम पुष्कर मित्तल है और आईपीएस मनीष अग्रवाल है, इन दोनों को आपस में इनको पता रहता था, एक दूसरे से मिलते भी थे और रिश्वत का खेल का इनका पता था। ऐसे में नीरज मीणा दलाल और आईपीएस मनीष अग्रवाल और पुष्कर मित्तल, इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। वहीं एसडीएम पिंकी मीणा जो कंपनी के ही प्रतिनिधियों से साठगांठ रखती थी और डायरेक्ट डील करती थी, क्योंकि शुरुआत में 13 जनवरी को ये बात भी सामने आई थी कि 5 लाख रुपए की रिश्वत पुष्कर मित्तल मांग रहे थे। तब एसडीएम पिंकी मीणा ने कहा था कि मैं 5 लाख नहीं लूंगी, पुष्कर मित्तल चाहे कितने भी ले, मैं तो 10 लाख रुपए लूंगी। ऐसे में वो अलग तरीके से रिश्वत का खेल खेलती थी और ये सब मिलकर एक साथ रिश्वत का खेल खेलते थे। जी चलिए, रिश्वत का जो खेल चल रहा था वो अब रुक चुका है क्योंकि एसीबी का डंडा जो है वो चल चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष और सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ
कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।